वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 8 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें, ताकि आपके इस प्रयास से टार एजुकेशन का सहयोग हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में रिसेंटली राजस्थान न्यू 4th टाइगर रिजर्व हैज बीन अनाउंस्ड, व्हाट इज इट्स नेम। हाल ही में राजस्थान का नया चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रामगढ़ विषधारी। ये राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व है। ये देखिए कहाँ है और डिटेल्स में। राजस्थान के बूंदी जिले का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को, पहले ये वहाँ का एक पार्क था, नेशनल पार्क ही है, तो अब ये इसको राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने का घोषणा किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। चलिए अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। रायमोना, ये भी हाल ही में न्यूज में रहा है। ये क्या है? तो ये असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बना है। पिछले माह में अनाउंसमेंट इसका हुआ था। रायमोना असम राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ये ध्यान रखेंगे। और देहिंग पटकई, ये भी असम राज्य का, उसी के दोनों थोड़ी ही दिन के अंतराल पर दो राष्ट्रीय उद्यान का ये असम में अनाउंसमेंट हुआ, इसका निर्माण हुआ, नामकरण किया गया। तो ये रायमोना वहाँ का असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया हाल ही में। देहिंग पटकई, ये भी असम राज्य में ही वहाँ का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो इससे बारे में कुछ और देख लेते हैं। रायमोना जो छठा बना, 7वां ये देहिंग पटकई हो गया। इससे पहले 5 था, वो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, और जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आइए इसका नाम देख लेते हैं। एक है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग एंड दिब्रू साइखोवा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में पहले से थे। छठा रायमोना हो गया, 7वां देहिंग पटकई हो गया। और इसी के साथ असम जो है भारत का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भी बन गया। ये भी फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मध्य प्रदेश जो है 12 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, असम तीसरे स्थान पर हो गया। और अंडमान निकोबार 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं, और वहाँ पे जाकर अगर माइंड में ना आया तो ये आपके लिए कठिन हो सकता है। चलिए चौथा ऑप्शन है नामदफा। ये भी नेशनल पार्क है, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी फैक्ट्स रहे आपको पहले प्रश्न से। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, कई दिनों से समय अपने अनुसार नहीं चल रहा है। फिर से इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क प्रॉब्लम दोनों कल ही से अब तक काफ़ी परेशान किया हुआ है। अभी देखिए मैं 12:30 में वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मिक्सिंग करना है। कब तक अभी आप लोग के पास पहुँचेगा ये वीडियो आज का सुबह में जो अपलोड किया जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन में MCQ में मात्र एक ही क्वेश्चन अरेंज किया था, सेट किया था, ये फर्स्ट नंबर। बाकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं मैं ला तो दिया हूँ, MCQ में नहीं लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कल से हर चीज़ ये सुचारू रूप से फिर से शुरू किए जाएंगे, तो आप लोग बने रहें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कश्मीर के एक विशेष मिस्री का किस्म चेरी का पहला वाणिज्यिक निर्यात कहाँ किया गया है? इंग्लिश में देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। वेयर वाज द फर्स्ट कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ चेरीज, स्पेशल मिस्री वैरायटी ऑफ कश्मीर रिसेंटली। अर्थात मिस्री का किस्म है एक चेरी, इसका पहला वाणिज्यिक निर्यात कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है।
दुबई कहाँ है? बहुत लोग दुबई को यूएई की राजधानी के रूप में दिमाग में लेकर चलते हैं, आप लोगों में से अभी भी कुछ लोग होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। दुबई यूएई में एक शहर है, यूएई का राजधानी अबू धाबी है, करेंसी यूएई दिरहम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? रिचर्ड डोनर। बहुत ही फेमस ये फिल्म निर्माता थे और अमेरिका के थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनका जन्म एक यहूदी माता पिता के यहाँ हुआ था 1931 में। और हॉलीवुड फिल्म एक जो है सुपरमैन, जो आप लोगों ने बहुत लोग देखा भी होगा, इन्हीं के द्वारा निर्देशित किया गया था वो, रिचर्ड डोनर। ऐसे आप आज तो कल तो एक और अपने बॉलीवुड के भी एक एक्टर मर गए हैं, उनका भी देहांत हो गया है। आगे प्रश्न में है, चलिए देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये विद्या बालन। विद्या बालन माइंड में क्लिक कर ही गया होगा कैसी हैं। चलिए अगला। हाल ही में किसके द्वारा इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? पहले संस्करण है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या? इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण अर्थात फर्स्ट एडिशन, तो ये आयोजन किया गया है CII के द्वारा। क्या है CII? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। थीम भी था इसका, हिंदी में देखिए, साझा समृद्धि के लिए रोड मैप का सृजन। इंग्लिश में इसका थीम इस तरह से होगा, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ये है। और एक और है, यह आयोजन CII और विदेश मंत्रालय CII जो है विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर यह आयोजन कर रहा है। CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी एक नई मंत्रालय बनाने का घोषणा किया है? तो ये सहयोग मंत्रालय। इंग्लिश में देखिए, रिसेंटली विच वन न्यू मिनिस्ट्री हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सहयोग मंत्रालय है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे भी, बोल सकते क्या है, यही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि जो सरकार का एक विजन है, इसी को साकार करने के लिए यह एक अलग मंत्रालय जो कि है सहयोग मंत्रालय, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जरूर जाएगा। यह वास्तविक जन आधारित आंदोलन के रूप में जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहकारिता को मदद करेगा, ऐसे नाम से ही स्पष्ट है। चलिए और डिटेल्स में इसको एक स्पेशल टॉपिक पर ही इसको लेकर हम आएंगे और विशेष चर्चा किया जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो ये मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है ये। यह एक ऑनलाइन कोर्स कराने वाली मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य देश के मत्स्य पालकों में नवीनतम स्वच्छ जलीय कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार इसका करना है, यही उद्देश्य है इसका। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। चलिए, बेगूसराय से ये गिरिराज सिंह बेगूसराय से बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहीं से इनके प्रतिद्वंदी एक वो जो है कन्हैया कुमार, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, काफ़ी चर्चित में उस बीच रहे थे, तो वो इनके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो वहाँ पे उनकी जीत हुई गिरिराज सिंह की, भारतीय जनता पार्टी से हैं इनका, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी पूछा जाता है इसीलिए मैंने इसका चर्चा किया। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस जाने माने बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? इसी का चर्चा ऊपर मैं कर रहा था, दिलीप कुमार हैं, सब कोई पहचान रहे हैं इनको। इनका निधन हो गया है, काफ़ी दिनों से ये बीमार चल रहे थे, एज रिलेटेड। तो चलिए, उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तानी निशान इम्तियाज इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। और उनकी पहली फिल्म की बात करें तो 1944 में ज्वार भाटा नाम से आई थी। तो ये सब ध्यान रखेंगे। दिलीप कुमार वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्ituary है ये, ध्यान है इम्पोर्टेंट। अब इसको आप लोग उस तरह से नहीं लेंगे, मतलब एग्जाम के व्यू से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी चर्चित शख्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये नितिन गडकरी, रोड और परिवहन तथा MSME मंत्री वही नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर होगा, यहाँ मिनिस्टर नहीं होगा, मिस्टर नहीं होगा, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्होंने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड के नाम से के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले, देखिए पहले शब्द है, पहले और एकमात्र पेंट का उद्घाटन भी किया। और वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के निर्माण हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे इस पद पर आने के बाद, ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में कौन IBM के
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है जेम्स व्हाइट हर्स्ट। ये IBM के अध्यक्ष पद से, चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिए हैं। IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। स्थापना 16 जून 1911 है। हेडक्वार्टर और मॉन्क न्यूयॉर्क USA में है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन न्यूज़ में जब चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनर्स भी तो न्यूज़ देख रहा है, पेपर्स देख रहा है, वही से तो वो क्वेश्चन सेट करता है। तो विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस ये 7 जुलाई को मनाया गया है। चॉकलेट मिठास का प्रतीक है जो लोगों के बीच दूरी को कम करता है, और इसी अपेक्षा के साथ प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस निजी बैंक ने यूनाइटेड फिर से देख लीजिए, हाल ही में किस निजी बैंक ने यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले भारतीय छात्रों को 0 फीस बैंक खाता प्रदान करने का घोषणा किया है? तो इसका नाम है एल्ड्रा। देखिए इंग्लिश में यहाँ है एल्ड्रा। तो एल्ड्रा जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली क्षेत्र में स्थित एक डिजिटल नियो बैंक है। ये कहाँ का है ऐसा पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 0 फीस बैंक खाता सुविधा भारतीय छात्रों को US में कौन बैंक प्रोवाइड करा रहा है? तो ये एल्ड्रा, और ये अमेरिका के सिलिकॉन वैली क्षेत्र से है जो कि कैलिफोर्निया में है। और भारतीय छात्र इस खाते का उपयोग कर सकते हैं जिसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होगी, और विदेशी करेंसी मार्कअप शुल्क भी नहीं लगेगा। तो ये बैंक बहुत अच्छी पहल उठाई की है ये भारतीय छात्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये गाम्बिया की राजधानी बंजुल और करेंसी गाम्बियन डलासी। एग्जाम्स में आपको गाम्बियन नहीं देगा, डलासी ही केवल देगा। ये दे देगा तो फिर तो वही बात हो गई। तो ये हो गया। चलिए, तो ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑफ द डे अब देखते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए किसे ध्वजवाहक के रूप में चुना है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि कल ही ये क्लास कराया जा चुका है, क्लास में ये प्रश्न चर्चा किया जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।